हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी आप? आई होप सभी ठीक होंगे, है ना। और पिछले जो वीडियो का सेशन था उसमें हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस किए थे और वो सारा क्वेश्चन जो था वो लैब प्रोसेस से था, ठीक है। और इसमें भी हम लोग लैब प्रोसेस नहीं करेंगे और जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके रिस्पायरेशन से होंगे, मीन्स श्वसन से। श्वसन चैप्टर मैंने पढ़ाया है अपने बच्चों को। और ये जो है अभी आपका जो वीडियो आप देखोगे यूट्यूब पे देखोगे। और श्वसन का जो क्लास है मैं ऑफलाइन लिया था, राइट। और मैं इसमें जो क्वेश्चंस हैं इम्पोर्टेंट जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, है ना, उन सभी क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे कराने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, जो सबसे पहला प्रश्न है वो है आपके सामने कि श्वसन, सब एक मिनट, मैं देख लूँ सारा सेटअप सही है ना? हाँ सही है। तो सबसे पहला जो है, मनुष्य के लार ग्रंथियों में कौन सा एंजाइम पाया जाता है ना। मनुष्य के लार ग्रंथियों में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो बताएंगे आप लोग। मनुष्य के लार ग्रंथियों में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, कौन सा पाया जाता है ना। मनुष्य के लार ग्रंथियों में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो बताएं। इसको बोलते हैं टाइलिन, बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? टाइलिन। टाइलिन। टाइलिन, या तो फिर इसी को ए माइलेज बोलेंगे, लार ए माइलेज। लार ए माइलेज, राइट। लेट मी चेक प्रॉपर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है ना। तो प्रॉपर दिख रहा है यहाँ से आपको। और सारा क्वेश्चंस को करेंगे, अभी करना है पूरा 10 क्वेश्चंस है पूरा टोटल। और 10 को 10 पूरा ही करना है ना। सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है वो ये है कि लार में पाए जाने वाला एंजाइम का नाम बताइए। तो ये एक दो क्वेश्चन जो है आपके पीछे से हैं और उसके बाद श्वसन से स्टार्ट हो रहा है ना। तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है बताइए। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। स्लेवरी एंजाइम इसको बोलते हैं, ठीक ना, स्लेवरी एंजाइम। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, इसको स्लेवरी एंजाइम बोलते हैं। ए माइलेज बोलते हैं, ए माइलेज एंजाइम नहीं बोलेंगे, ए माइलेज, ए माइलेज बोलेंगे, है ना। उसके बाद नेक्स्ट है टिड्डे। टिड्डा से आया है क्वेश्चन कि किसी टिड्डे के पाचन तंत्र के अंगों के नाम बताइए, है ना। टिड्डा जिसको ग्रास होपर बोलते हैं आप, है ना, उसका पाचन तंत्र का जो मुख्य हिस्सा है, जो अंग है, उसका नाम बताना है। तो बताइए आप, है ना, बताएं। आपको ये ऑफलाइन क्लासेस में करवाया गया होगा, ठीक है। तो पहला मतलब यहाँ पे 3 जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके, है ना। पहला जो है, दूसरा और ये तीसरा। जो पहला फर्स्ट नंबर का जो है यहाँ पे, इसका टिड्डा का जो अंक है जो पाचन तंत्र में इंपॉर्टेंट होता है, इसका नाम है फोरगट। क्या है? फोरगट। दूसरा जो है, सेकेंड नंबर जो है वो है आपका, फोरगट के बाद आता है मिडगट। क्या आता है? मिड गट। और थर्ड जो है आपका मिडगट के बाद आता है हिंडगट। हिंडगट। जैसे आप पढ़े होंगे ब्रेन चैप्टर में, है ना। ब्रेन जो टॉपिक था आपका, है ना, उसमें था फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। उसी तरह से आपका फोरगट, मिडगट और हिंडगट है यहाँ पे। ये जो है आपके टिड्डे, टिड्डे मीन्स जो ग्रास ऊपर होता है उसके पाचन तंत्र के अंग का नाम है, राइट। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला जो है, दीर्घ रोम कहाँ पाया जाता है। दीर्घ रोम कहाँ पाया जाता है? दीर्घ रोम जो है एक क्या इसको बोलेंगे कि आपका डाइजेशन से रिलेटेड है दीर्घ रोम, मतलब पाचन तंत्र से, है ना। तो ये कहाँ पाया जाता है दीर्घ रोम, ठीक है। दीर्घ रोम कहाँ पाया जाता है, दीर्घ रोम कहाँ पाया जाता है बताएं। कॉपी लेके बैठेंगे और आपको जो भी क्वेश्चन का आंसर आएगा उसको आपको करना है, ठीक है। तो जो इंटेस्टाइन होता है, राइट, जो इंटेस्टाइन होता है यहाँ पे जो पाया जाता है, जो चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, सोखता है, सोखने का काम करता है, वो काम जो होता है वही दीर्घ रोम होता है।
तो आंत की दीवारों पे मीन्स आंतरिक दीवारों पे पाया जाता है ना, क्षुद्रांत की आंतरिक दीवारों पर ये पाया जाता है। कौन? दीर्घवृंत। उसको लिखा है किस तरह के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। किस तरह के श्वसन में? एक होता है वायवीय श्वसन, एक होता है अवायवीय श्वसन। तो वायवीय और अवायवीय श्वसन में मैंने अंतर बताया था। एक कम एनर्जी रिलीज करता है, एक ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, तो वो बताना है आपको कि किस तरह के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो ये होता है वायवीय श्वसन। कौन सा श्वसन? वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। वायवीय श्वसन में कैसा? अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। अगला बताना है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंतुओं के श्वसन अंगों के नाम बताना है। तो जितने भी जंतु हैं, मछली हो गया, केचुआ हो गया, मच्छर हो गया, कुत्ता हो गया, तो इसके श्वसन अंग का नाम बताना है। ठीक है, तो कुत्ता का जो होता है फेफड़ा होगा, फेफड़ा, लंग्स बोलते हैं ना। मछली का जो है आपका गिल्स हो जाएगा, गिल्स हो गया। केचुआ का आई थिंक त्वचा होना चाहिए, त्वचा। ठीक है, इसको स्किन बोलते हैं। ठीक है, इसको लंग्स बोलेंगे। और मच्छर, मच्छर का क्या होगा वो बताया। मच्छर का जो है आपका श्वसन अंग जो है वो कौन सा है मच्छर का? इसको होता है ट्रेकिया। क्या होता है इसका श्वसन अंग? ट्रेकिया। ट्रेकिया, ट्रेकिया होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें अगला क्वेश्चन। तो मच्छर का कौन सा हो जाएगा श्वसन अंग? ये होगा आपका ट्रेकिया, है ना। तो ट्रेकिया के बाद जो आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जंतुओं में ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? देखिए, जंतुओं में ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? एक मिनट। जंतुओं में ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? तो ये आपको बताना है कि जंतुओं में ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा। और ये जंतु क्या है आपके? एक है झींगा है, और दूसरा जो है वो है आपका, झींगा के बाद दूसरा जो है चूहा है ना। दो जंतु हैं आपके सामने, एक है झींगा और दूसरा चूहा। तो आपको बताना है कि झींगा में कहाँ से मिलता है और कहाँ से मीन्स ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है। अगर झींगा का बात करेंगे तो झींगा किस तरह का एनिमल है, तो बताया। झींगा किस तरह का एनिमल है? ये एक्वेटिक एनिमल है। किस तरह का है? एक्वेटिक एनिमल, है ना। तो झींगा है जो आपका एक्वेटिक एनिमल है, तो इसको पानी से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? पानी से या जल से। ठीक है, चूहा, चूहा जो है आपका जमीन पर रहने वाला जीव है, और तो इसको जो मिलेगा ऑक्सीजन ये वायुमंडल से मिलेगा, वायुमंडल से, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल बताएं आप। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल। ठीक है, तो क्या होगा? कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल क्या है वो बताएंगे। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल, ठीक है, कोशिका में जो श्वसन होता है उसमें जो एक्टिव अंग जो है अंदर का वो क्या है? तो यहाँ पे आई थिंक माइटोकॉन्ड्रिया होना चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, कोशिकीय श्वसन का जो सक्रिय अंग है वो हो जाएगा क्या आपका? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंबस्शन एंड रिस्पायरेशन, ठीक है ना, श्वसन और दहन में कोई एक समानता बताइए। श्वसन और दहन में कोई एक समानता आपको बताना है, तो क्या समानता हो जाएगा वो बताया, है ना। आपको आता है, देखिए श्वसन में भी ऑक्सीजन का जरूरत पड़ेगा और दहन में भी ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो दोनों में जो समानता है कि दोनों में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो नीड ऑक्सीजन। ठीक है,
कि दोनों में जो समानता है क्या है, ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद पूछ रहा है कि एंजाइम क्या है, बताइए एंजाइम क्या है। कल ही बताए थे लास्ट जो था आपका उसमें कि एंजाइम क्या है, तो आप बता सकते हैं, आपको ध्यान होगा तो कि एंजाइम क्या है। तो एंजाइम जो है आपका एक तरह का कैटलिस्ट होता है ना। क्या होता है ये, कैटलिस्ट होता है एंजाइम, जो रेट ऑफ रिएक्शन को हाई और लो करने का काम करता है ना। तो एंजाइम जो है एक जैव उत्प्रेरक है। क्या है एंजाइम, जैव उत्प्रेरक, जैव उत्प्रेरक है ना। तो वी हैव डन दिस 10 क्वेश्चंस एंड आप सभी लोग इस क्वेश्चंस को किए होंगे है ना। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस में, जो कि आप ये आपके बायोलॉजी से ही रिलेटेड होंगे। लेट मी चेक कि कितने क्वेश्चंस बचे हैं। तो अगर बात किया जाए तो अभी हम लोग श्वसन से क्वेश्चन कर रहे थे, फिर दहन से करेंगे है ना। दहन से करने के बाद फिर उत्सर्जन से क्वेश्चन करेंगे और इसी तरह चलता रहेगा। और ज़रूरत पड़ा, मौका पड़ा तो एक दिन में 2 वीडियो भी मैं डालूंगा है ना। 10-10 मिनट का ही वीडियो होगा और 10-10 क्वेश्चन ही करेंगे आप, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।